एक गांव की कहानी। किसी समय की बात है, हरे भरे खेतों और घने पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव अपनी सादगी और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठते और बच्चों को कहानियां सुनाते। इसी गांव में एक किसान रहता था, रामलाल। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। संघर्ष और उम्मीद। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों को पीने के पानी तक के लिए परेशान होना पड़ा। रामलाल के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह निराश होकर अपने घर बैठ गया। तभी गांव के मुखिया दीनानाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये संकट भी टल जाएगा। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल और किसी ने पानी निकालने के लिए कुआं खुदवाने में मदद की। रामलाल भी अपने खेत में फिर से मेहनत करने लगा। मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद बारिश होने लगी और रामलाल के खेत में हरी भरी फसल लहलहा उठी। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। रामलाल ने अपनी पहली फसल गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में बांटी और कहा, ये सब आपकी मदद और एकता का नतीजा है। इस घटना के बाद सुखपुर गांव और भी ज्यादा घनिष्ठ हो गया। गांव के लोग समझ गए कि मिलजुल कर रहने से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट के समय एकता और सहयोग ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताएं, क्या आप भी ऐसे किसी गांव की कहानी जानते हैं।